आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को न तो बंद किया जा रहा है और न ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। और कटनी में बरगी परियोजना में हुए सुरंग हादसे में 2 मजदूरों की मृत्यु, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप्स की सूची जारी कर दी है। इनमें शामिल हेरू ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर और बॉस बूस्टर, सेल्फ फोर्स एंड के लिए कैमकॉर्ड, आइसोलैंड 2, एशेस ऑफ टाइमलाइट, वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट एक्सराइवर, ऑनमियोजी जॉस, ऑनमियोजी एरिना, ऐप लॉक और डुअल स्पेस लाइट शामिल हैं। इस सूची में कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिन पर पहले सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इनमें बाद में नए नामों से फिर से शुरू किया गया था। आधिकारिक पुष्टि होने और मूल देश का पता लगाने के बाद एक बार फिर इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। इनमें से कई ऐप या तो दुर्घटनापूर्ण सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जाने जाते हैं या उपयोगकर्ता की सहमति के बिना सीधे चीन स्थित डेटा केंद्रों को उपयोगकर्ता की जानकारी भेजते हैं। कोयला उत्पादन में इस वर्ष जनवरी से 6.13% की बढ़ोतरी देखी गई है। कोयला मंत्रालय से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी के महीने में कोल इंडिया लिमिटेड ने 64.5 मीट्रिक टन उत्पादन कर 2.35% की वृद्धि हासिल की है। देश की कोयला उत्पादन करने वाली शीर्ष 35 खदानों में से 14 ने 100% से अधिक और अन्य 6 ने 80 से 100% अधिक उत्पादन किया है। 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में कोयला उत्पादन कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य नहीं रहा। कोयले से चलने वाली विद्युत इकाइयों ने जनवरी 2020 की तुलना में इस वर्ष 9.21% की वृद्धि दर्ज की है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा है कि देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को न तो बंद किया जा रहा है और न ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री वेम्पटी ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आज FM रेडियो चैनल पर श्रोताओं से लाइव बातचीत में उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का उत्तरदायित्व समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति है और उसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने विभिन्न सामाजिक पहलों के संबंध में जागरूकता पैदा की है। खेल आयोजनों की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में श्री वेम्पटी ने कहा कि आकाशवाणी पर विभिन्न खेल आयोजनों के प्रसारण के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस दौरान लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नवाचार संबंधी कई उपाय किए गए हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि मुद्रास्फीति पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले महीने मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 12.96% दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया है कि नवंबर 2021 में मुद्रास्फीति की दर 14.87% दर्ज होने के बाद से इसमें गिरावट जारी है। दिसंबर महीने में यह दर 13.56% थी। मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2021 के इसी महीने की तुलना में पिछले माह मुद्रास्फीति की उच्च दर का मुख्य
कारण खनिज तेलों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, प्रमुख धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों तथा खाद्य पदार्थों आदि की कीमतों में वृद्धि होना है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने नवंबर 2021 और जनवरी 2022 के थोक मूल्यों के सूचकांक आज जारी किए हैं। कटनी के स्लिमनाबाद क्षेत्र में बरगी परियोजना में शनिवार को निर्माणाधीन भूमिगत नहर का कंक्रीट धंसने से 9 मजदूर दब गए थे। इनमें से 2 लोगों की मौत हुई है। हमारे कटनी संवाददाता ने बताया कि मृतकों के शव बीती रात नहर से निकाल लिए गए। हादसे में सुरंग में फंसे 7 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरंग में 24 घंटे से अधिक समय तक राहत और बचाव कार्य चला। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरंग हादसे में 2 श्रमिकों की मृत्यु पर गहन शोक व्यक्त किया है। हादसे में घायल सभी श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए और मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। महिला क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच कल क्वींसटाउन के ओवल में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हरा दिया था। आईसीसी विश्व कप से पहले भारतीय टीम यहां 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेल रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम इंदौर 4 लेन पर आज सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में धार निवासी नवदंपति और परिवार की 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, वहीं एक महिला सदस्य घायल है। घटना आज सुबह उस समय घटी जब रतलाम इंदौर 4 लेन पर जमुनिया फाटा हनुमान चौकी के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। आगरमालवा जिले के कानड़ में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कल चिकित्सकों ने मानसिक रोगों के लक्षण और उसके निदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नेहरू युवा केंद्र अनूपपुर ने कलची नदी में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत बोरी बंधान का कार्यक्रम आयोजित किया। संस्कृति मंत्रालय इस महीने की 15 और 16 तारीख को हैदराबाद में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कल भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और राज्य शिखर सम्मान से विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों, साहित्यकारों और रंगकर्मियों को सम्मानित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।